हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 5 क्वेश्चंस के बारे में जो कि मेडिकल डिस्कवरी से रिलेटेड है। मेडिकल डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कॉमन नॉलेज के लिए भी ज़रूरी हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बॉर्न बेबी, ठीक है, ये पैदा कहाँ पे हुआ था, बेबी का नाम क्या था, या डॉक्टर्स जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे उन डॉक्टर्स का नाम क्या था। तो ऐसे ही कुछ 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया हुआ है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डिस्कवर्ड बाई। और इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बेबी विया आईवीएफ डिस्कवर्ड बाई। तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि ये आईवीएफ है क्या, आईवीएफ टेक्नोलॉजी है क्या। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें फर्टिलिटी, अगर कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई दो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, अगर उनमें कुछ फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एग या स्पर्म में, ठीक है, या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं कुछ उनमें, तो उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मेच्योर एग्स जो फीमेल होगी, ठीक है, उसमें से मेच्योर एग्स ओवरीज से निकाल लिया जाता है और उसे स्पर्म के थ्रू लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जाइगोट बनता है, फिर वो उसको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जो मदर होती है वो इस तरीके से उसमें आईवीएफ टेक्नोलॉजी के यूज़ से उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, या जिसे कॉन्सीव कहते हैं वो किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि फर्स्ट बेबी विया आईवीएफ डिस्कवर्ड बाई, किसने किया था सबसे पहले आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज़ किसने किया था। या इस क्वेश्चन को पूछा गया है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डिस्कवर्ड बाई। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था उनका नाम है, इन 4 ऑप्शंस में से एक नाम उनका भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, A B C D। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, स्टेप्टो एंड इडवार्ड। इनका पूरा नाम है पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट इडवार्ड। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि ये हुआ कब था, ठीक है, बच्चे का नाम क्या था। तो 1978 में 25 जुलाई 1978 लुइस ब्राउन नामक एक चाइल्ड जो कि बॉर्न हुई थी आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से। ये हुआ कहाँ था, तो डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल इन मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक फेमस सिटी है मैनचेस्टर, शायद आपको पता हो। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में ये लुइस ब्राउन नामक एक बेबी का जन्म हुआ था आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से, जिनके पेरेंट्स का नाम था लेज़ली एंड पीटर ब्राउन। तो जो फर्स्ट आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले जो डॉक्टर्स थे उनका नाम पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड। ये क्वेश्चन यहाँ आंसर नंबर 6 में, सॉरी, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर बस आपको ये बताना है कि डिस्कवर किसने किया था, तो ये स्टेप्टो एंड एडवर्ड ने। अगर कोई और क्वेश्चन बनता है कि बेबी का नाम क्या था, ठीक है, तो आप बताएंगे लुइस ब्राउन, LOUISE BROWN ब्राउन। और कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी में डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में 25 जुलाई 1978 में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, ये जो सल्फा ड्रग है ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ से हमें क्या करता है, तो रजिस्ट करता है, प्रतिरोधक क्षमता हमें देता है। तो ये सल्फा ड्रग जो है डिस्कवर्ड किसने किया था। यहाँ 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, A B C D। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डोमैक। फर्स्ट ए इज़ द डोमैक। इनका पूरा नाम है जरहार्ड डोमैक। इन्होंने 1935 में सल्फा ड्रग को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सल्फा ड्रग को सल्फोनेमाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो ये सल्फा एनिलमाइड एक कंपाउंड, ठीक है, इन्हीं के सब कंपाउंड्स हैं, सल्फा एनिलमाइड के ही कंपाउंड्स हैं सल्फा ड्रग, या उसे सल्फो एनिमाइड से भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ड्रग है सल्फा ड्रग, ये सक्सेसफुली क्या हुआ था, ये माना गया था कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए क्या है, तो इसकी थेरेपीज़ अच्छी कारगर हैं।
तो सबसे पहले जिस समय सल्फा ड्रग को इंट्रोड्यूस करा गया था 1935 में, उस समय इसे मिरेकल ड्रग के तौर पे देखा जा रहा था। जैसे कोई चमत्कारी क्या हो तो दवा हो, क्योंकि उस समय 1935 के दौरान क्या था कि बैक्टीरियल डिजीजेज, बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शंस थे जिनसे डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे न्यूमोनिया से एंड ब्लड पॉइजनिंग हुआ। ये सारे जो डिजीज़ थी ये सारे कॉमन थे उस समय। डोमैक को इसके लिए सल्फा ड्रग के डिस्कवरी के लिए 1939 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में। लेकिन उस वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकंड, उन्हें मेडल जो है वो 1947 में मिला था। 1947 में फिर क्या हुआ कि आगे सल्फा ड्रग पे कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया कि सल्फा ड्रग जो है इसका एक्शन क्या होता है, वर्क कैसे करता है ये, ठीक है। तो उसमें इन्हें पता चला, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें पता चला कि जो सल्फा ड्रग है ये कॉम्पीट करता है बैक्टीरिया से। सबसे पहले क्या जानना है कि बैक्टीरिया जो है वो फॉलिक एसिड्स प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी में। फॉलिक एसिड प्रोड्यूस कैसे करती है तो PABA, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड की मदद से बैक्टीरियाज अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सल्फा ड्रग जो था सल्फा एनिलेमाइड जिसे कहते हैं, ठीक है, ये कॉम्पीट कर रहा था उसी PABA जो मटेरियल उससे, ठीक है। तो PABA के साथ कॉम्पीट कर रहा था पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के साथ ये सल्फा ड्रग। तो जिससे क्या हो रहा था कि बैक्टीरियाज जो थे वो फॉलिक एसिड अपना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फॉलिक एसिड तो बैक्टीरियाज PABA की मदद से ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो विदाउट फॉलिक एसिड के बिना जो था वो बैक्टीरिया अपने DNA को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे, और फॉलिक एसिड उनके बॉडी में नहीं बन रहा था। तो बिना फॉलिक एसिड के जो बैक्टीरिया थे वो अपने DNA को सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल दिया गया एक कॉमन ड्रग के मैकेनिज़्म का कि इस तरीके से ये जो है सल्फा ड्रग क्या करता है, वर्क करता है अपना। तो इस मैकेनिज़्म को एंटागोनिज्म नाम दिया गया था उस समय। तो ये हुआ सल्फा ड्रग के बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ सही है, डोमैक ने डिस्कवर किया था। पूरा नाम है इनका जरहार्ड डोमैक, GERHARD, जरहार्ड एंड डोमैक। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ऑल्सो मेडिसिन है, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो 4 ऑप्शंस हैं। ए रॉबर्ट कॉच, बी है पिनकस, सी इज़ द सेलमैन वॉक्समैन एंड डी इज़ द हॉल्स्ट। तो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज़ द सी ऑप्शन, सेलमैन वॉक्समैन। ओके, सेलमैन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था। और ये जो मेडिसिन है ये यूज़ कहाँ होती है? तो ये इफ़ेक्टिव होती है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। कुछ ये भी बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके लिए ये रेजिस्ट माना जाता है कि ये उसको रेजिस्ट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है कुछ सॉयल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसस, ग्रेसस GRISEUS ग्रेसस। सबसे पहले अमेरिकन बायोकेमिस्ट सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा ही स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो डिस्कवर किया गया था। लेकिन उनके साथ कुछ वर्कर्स भी वर्क कर रहे थे। जैसे इनके साथ जो वर्कर्स वर्क कर रहे थे उनके नेमिंग्स हैं एल्बर्ट सेट्स एंड एलिजाबेथ ब्यूजी। 1943 में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। 1943 में सेलमैन वॉक्समैन इनके वर्कर्स के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव था। और भी बहुत सारे डिजीज़ थे जिनमें ये इफेक्टिव थे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन? फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था उसको इन्वेंट किसने किया सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन? तो यहाँ 4 ऑप्शंस फिर हैं आपके पास, ABCD करके। एंटोनी वैन लीवेनहॉक, बी इज़ द JD वॉटसन, सी इज़ द कीटेजाटो, ठीक है, एंड डी इज़ द क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ही हार्ट ट्रांसप्लांटेशन को इन्वेंट किया था सबसे पहली बार 3 दिसंबर 1967 में।
तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बताते हैं क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 1967 में 53 ईयर्स ओल्ड, जो कि 53 साल ओल्ड लुइस वॉस्कैंसी नामक एक व्यक्ति थे, जिन्हें सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ये हुआ कहाँ पे था, तो साउथ अफ्रीका में, ग्रूट में, एट ग्रूट स्कर हॉस्पिटल, ग्रूट में स्कर हॉस्पिटल में इन केप टाउन में, साउथ अफ्रीका। ठीक है, नाम क्या था पेशेंट का, तो लुइस वॉस्कैंसी, जो कि 53 ईयर ओल्ड थे। इनमें पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, और जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था इनमें, वो 25 ईयर्स ओल्ड एक वुमेन का था, जो कि कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई थी। ठीक है, जो सर्जन थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो जिन्होंने सबसे पहला, ये जो फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिया हुआ उनका, ये इन्होंने जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ये ट्रेंड थे यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन से ही, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी सर्जरी की। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे पहला बर्नार्ड ने ये जो टेक्निक यूज़ की थी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, ये टेक्निक इन्होंने अमेरिकन सर्जन नॉर्मन समवे, जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट एक डॉग में सक्सेसफुल किया था। ये जो डॉग में सक्सेसफुल हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांट, ये हुआ था एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया 1958 में। ठीक है, नॉर्मन समवे अमेरिकन सर्जन थे। इन्हीं के टेक्निक्स को यूज़ करके सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन मैन, मनुष्यों में, ह्यूमन में किया था। लेकिन जो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था वो कैलिफोर्निया में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया 1958 में नॉर्मन समवे ने एक डॉग में सक्सेसफुल किया था। ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन क्या हुआ, वॉस्कैंसी में जो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, सर्जरी हो गई उस ट्रांसप्लांटेशन के, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के 18 दिन बाद ही वॉस्कैंसी की क्या हुई, मृत्यु हो गई। लेकिन वो मृत्यु हुई डबल निमोनिया की वजह से। उनके मृत्यु के बाद भी क्या हुआ कि उनका जो हार्ट था अंटिल डेथ वो वर्क कर रहा था, नॉर्मली फंक्शन में था वो हार्ट। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी अबाउट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहली बार तो आपको पता हो गया होगा कि सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक कुत्ते में, डॉग में किया गया था, जो कि कैलिफोर्निया में हुआ था। नॉर्मन समवे ने किया था, और उसी टेक्निक को यूज़ किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने वॉस्कैंसी के बॉडी में। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है, दैट इज़ दी हु फाउंडेड होम्योपैथी। होम्योपैथी की खोज किसने की, ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन इज दी हानमैन, बी इज दी स्टेनेच, सी इज दी पिंकस, एंड डी एडवर्ड जेनर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो है राइट आंसर। हानमैन ने ही, जिनका पूरा नाम है सैम्यूल हानमैन, सैम्यूल SAMUEL, सैम्यूल हानमैन इनका पूरा नाम है। ये जो होम्योपैथी है, ठीक है, ये सबसे पहली बार फाउंड किया गया था हानमैन के द्वारा। हानमैन का जो जीवन काल था इनका, ठीक है, वो 1755 से लेके 1843 तक का रहा। 1755 टू 1843। ये हानमैन जर्मनी के रहने वाले थे, वहीं ये बड़े हुए थे। मेसन एक सिटी है वहाँ, मेसन सिटी में। और इन्हें जो मेडिकल डिग्री मिली थी वो जर्मनी के ही एक इरलैंजन सिटी में, जर्मनी के, इन्हें मेडिकल डिग्री जो थी प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये डेथ कर गए थे पेरिस में 1843 में, जैसा कि अभी पहले बताया गया आपको। हानमैन का ये मानना था कि अगर किसी पेशेंट जो कि बीमार है, कोई पेशेंट अगर बीमार है तो उसे क्योर करने के लिए जो दवा दी जाती है, जैसे अगर मान ले कि फॉर एग्जांपल किसी आदमी को फीवर है, दो आदमी अगर मान ले, एक इल है, एक आदमी बीमार है जिसे फीवर है, और उसके साथ में एक आदमी है जो कि हेल्दी है। ठीक है, तो जो फीवर वाला आदमी, जिस आदमी को फीवर है, ठीक है, उसे हम फीवर की दवा देते हैं, वो आदमी क्योर्ड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका मानना ये था कि अगर वही दवा, फीवर वाली दवा ही किसी नॉर्मल इंसान को दी जाए तो उसके अंदर
फीवर जो है वो उसको क्या होगा कि फीवर के सिम्टम्स, सिमिलर सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन स्लाइट और डिग्री में होगा। बुखार उसको प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी बॉडी में बुखार होने लगेगा धीरे धीरे, लेकिन जो सिम्टम्स होंगे वो थोड़ा स्लाइटर होंगे, थोड़े हल्के होंगे। इलनेस उससे भी हो जाएगी। मीन्स इनका ये मानना था पूरा मिला के कि जैसे कि अगर किसी मेडिसिन किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए है, अगर उसे किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाता है तो उससे उस हेल्दी पर्सन को वो डिजीज़ क्या होती है, स्लाइटर डिग्री में हो जाती है। ये होम्योपैथी के डिस्कवरर जो इन्हें ये होम्योपैथी को जो खोज किए थे, हानमैन, सैम्यूल हानमैन का मानना था ये। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और होम्योपैथी के डिस्कवरर। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।